की किस्मत में क्या है? जी हाँ, उनका हाल बताएंगे कि जनता ने उनके बारे में क्या फैसला किया है। जो सबसे आगे नजर आते हैं, जिनके चेहरे सबसे जाने और पहचाने जाते हैं, उनका एग्जिट पोल क्या कहता है, आज उसकी बात। जी हाँ, वो वीवीआईपी कैंडिडेट्स जो पिछले 2.5 महीने टेलीविजन पर छाए रहे, वो जीत रहे हैं या हार रहे हैं, बताएंगे आपको। और वो सितारे होंगे जो लोगों को बीच खूब पहुंचे, वोट बटोरने की कोशिश की गई, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कौन सा सितारा हार जाएगा और कौन जीतेगा। और सबसे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं और उसके बाद हमारे साथ होंगे प्रदीप भंडारी, जो बताएंगे हार और जीत सितारों की। 19 मई को रिपब्लिक सी वोटर और रिपब्लिक जन की बात समेत ज्यादातर एग्जिट पोल के नतीजों ने विपक्ष को सकते में डाल दिया। एक और जहां बीजेपी के लाखों कार्यकर्ता जश्न की तैयारी में जुट गए, वहीं कांग्रेस सहित विपक्षी कार्यकर्ताओं का उत्साह लगभग ठंडा पड़ चुका है। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही अब भी अपने सितारों पर पूरा भरोसा है। बॉलीवुड समेत तमाम क्षेत्रों के जगमगाते सितारे इस बार चुनावी दंगल में अलग अलग पार्टियों से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनमें से कुछ जहां जीत का जश्न मनाएंगे, तो वहीं कुछ को हार का मुंह देखना पड़ेगा। इस बार कुछ सितारों की चमक धीमी पड़ेगी, तो कुछ की धमक सियासी शिखर पर दिखेगी। राजनीति में कई ऐसे लोग हुए जो पहले सेलिब्रिटी थे और उसी के बूते राजनीति में आए और बेहद सफल हुए। 17वीं लोकसभा भी सनी देओल, उर्मिला मातोंडकर, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, जया प्रदा, किरण खेर, रवि किशन जैसे बॉलीवुड सितारे चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में आज हम बताएंगे किस सितारे की चकाचौंध से सियासत जगमगा उठेगी या किसकी हार से पार्टी के सितारे गर्दिश में चले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। के साथ होने के कारण और ग्रामीण वोटर्स में जहां पे सुनील जाखड़ की पकड़ है, उसमें डिवीजन होने के कारण ये सीट कहीं ना कहीं सनी देओल के पाले में जाने वाली है। लोग वहां की कहते हैं उपचुनाव हुआ था, उसके बाद सुनील जाखड़ ने बड़ा काम कराया, करतारपुर कॉरिडोर का भी एक मसला था। देखिए, उपचुनाव की क्रेडिट लेने की भी नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है, पर उपचुनाव की वोटिंग के जो फैक्टर्स हैं वो असेंबली में सेम नहीं होते, वो लोकसभा में सेम नहीं होते। तो हर चुनाव के कहीं ना कहीं फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सीट पे मार्जिन भी काफी स्ट्रॉन्ग थी। हमने देखा उद्योगपतियों से बात की, बड़े नाराज थे। बटाला इंडस्ट्रीज वहां खत्म हो गई है, तो क्या ये भी एक नाराजगी हो सकती है कांग्रेस गवर्नमेंट? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी आपने पॉइंट किया, ये भी एक नाराजगी थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर एक सेम हाउस नहीं दिख रहे थे। देख लेते हैं उर्मिला मातोंडकर, रवि रवि उर्मिला मातोंडकर की आपने जी एक दूसरे सेलिब्रिटी की बात करते हैं। सनी देओल को तो सब चाहते ही हैं, लेकिन उर्मिला मातोंडकर एक लंबे ब्रेक के बाद फिल्मी तो क्या कह रहा है सितारों का एग्जिट पोल, ये आपको बताने के लिए हमारे साथ प्रदीप भंडारी हैं। जी हाँ, नमस्कार। कल हमने आपको दिखाया था सीट वाला एग्जिट पोल और आज हम बात करेंगे सितारों की कि कौन सा सितारा कहां जीत रहा है, कहां हार रहा है, क्योंकि देश की जनता उनके सितारों के बारे में जानना चाहती है। जी, और हमारे साथ मेहमान भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली हैं, हमारे साथ मुकेश त्यागी हैं, हमारे साथ विकास छाबड़ा हैं, हमारे साथ अरुण बख्शी हैं, मृत्युंजय तिवारी हैं, आमिर हैदर जैदी हैं और सतीश प्रकाश हमारे साथ स्टूडियो में ये मेहमान रहेंगे, जिनके साथ हम चर्चा भी करेंगे इन सितारों के बारे में। आपको बताएंगे गौतम गंभीर जीत रहे हैं, हार रहे हैं, हंसराज हंस, मनोज तिवारी, सनी देओल, उर्मिला मातोंडकर, विजेंद्र सिंह, स्मृति ईरानी और पूनम सिन्हा। बिल्कुल, और साथ ही हम इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि आखिर हारे तो क्यों और जीते तो क्यों, इस बात पर